यमुना एक्सप्रेसवे तड़के एक मामूली विवाद ने ऐसा भयावह रूप ले लिया जिसने दर्जनों परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। दो कारों की हल्की टक्कर के बाद शुरू हुई बहस कुछ ही मिनटों में एक भीषण हादसे में बदल गई। पहले टेम्पो ट्रैवलर टकराया, फिर एक के बाद एक बसों की टक्कर का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते आग भड़क उठी और एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव मच गया। इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों में से कई की हालत अब गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने हादसा इतना भयावह था कि ज्यादातर यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ज्यादा लोगों के सिर, हाथ, पैर और कंधों में गंभीर चोट आई है। लगभग 100 यात्रियों की हड्डियां टूटने की भी पुष्टि हुई है। आग की लपटें और धुएं के बीच फंसे यात्रियों की चीख पुकार ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। आइए आपको ऐसे बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। दरअसल तड़के 4:30 बजे यह हादसा हुआ है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि हादसा तड़के करीब 4:30 बजे हुआ। उस वक्त एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा छाया हुआ था और दृश्यता बेहद कम थी। इसी दौरान दो वाहनों की टक्कर के बाद चालकों में बहस शुरू हो गई। इस बहस के बीच पीछे से आ रहे वाहन एक दूसरे से टकराते चले गए और हादसा भीषण रूप लेता चला गया। एडीजी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की 3 पीआरवी गाड़ियां 6, 9 और 13 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई। इसके बाद स्थानीय थाना प्रभारी यानी एसएचओ और दमकल विभाग की गाड़ियां भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बिना देरी किए राहत और बचाव कार्य शुरू किए। हादसे के वक्त एक्सप्रेस वे पर 7 स्लीपर और डबल डेकर बसें मौजूद थी। इन बसों में सीटें पूरी तरह भरी हुई थी। अनुमान के मुताबिक बस में करीब 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। इसके अलावा बसों के भीतर यात्रियों का भारी सामान भी रखा हुआ था। तड़के का वक्त होने की वजह से अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। जब अचानक टक्कर हुई तो एक के बाद एक वाहन भिड़ते चले गए। यात्रियों को ना तो संभलने का मौका मिला और ना ही बाहर निकलने की तैयारी करने का समय। कई यात्री सीटों और बस से नीचे गिर पड़े, जिनसे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। यात्रियों ने जान बचाने के लिए बसों की आपातकालीन खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ये खिड़कियां काफी ऊंचाई पर थी और बेहद छोटी थी। इस वजह से अधिकतर लोग समय रहते बाहर नहीं निकल सके और बसों के अंदर रखा सामान, पर्दे और अन्य ज्वलनशील पदार्थ आग की चपेट में आते ही आग को और तेजी से भड़काने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि अंत में बचाव दल और स्थानीय लोगों को बसों की खिड़कियों के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालना पड़ा। हादसे के दौरान अंबेडकर नगर डिपो की रोडवेज बस, 7 डबल डेकर बसों और एक ब्रेजा कार धू कर जल उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि एक्सप्रेसवे पर करीब 70 मीटर तक आग की लपटें फैल गई। वाहन एक दूसरे से सटे होने की वजह से आग के विकराल रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग की लपटें इतनी भयानक थी कि 10 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज जलकर राख हो गई। कई वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए और लोहे का ढांचा तक पिघलता नजर आया। हादसे के बाद आगरा से दिल्ली की ओर जाने वाली लेन करीब 5 घंटे तक बंद रही। यातायात पुलिस ने तुरंत रूट डाइवर्जन लागू किया और वाहनों को नौझील समेत अन्य वैकल्पिक मार्गों से निकाला गया। करीब 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जले और क्षतिग्रस्त वाहनों को एक्सप्रेसवे से हटाया जा सका। इसके बाद सुबह के समय यातायात धीरे धीरे सामान्य होता हुआ नजर आया। अभी कोई पहली बार नहीं है जो यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण ऐसा भीषण हादसा हुआ हो। सड़क हादसे के आंकड़ों के मुताबिक 2012 से 2023 के बीच घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर 338 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिनमें 75 लोगों की मौत हो चुकी है और 665 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। अब यदि इसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे के आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह नजर आती है। ऐसे में आइए आपको समझा देते हैं आखिर कानून क्या कुछ कहता है। इस पूरे मामले पर अधिवक्ता केसी जैन का कहना है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 115 के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह सुरक्षा और सुविधा के लिए सड़क पर आवागमन को नियंत्रित या अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सके। उनका कहना है जब घने कोहरे में शून्य दृश्यता हो, दुर्घटना को रोकने के लिए आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था, इमरजेंसी खिड़कियों के डिजाइन, कोहरे में ट्रैफिक कंट्रोल और प्रशासनिक तैयारियों पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे हादसों के बाद ही सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए